विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव ने मुलाकात की पुष्टि की है। इससे पहले मिस्री ने आज विदेश सचिव स्तर की बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ ये बैठक की। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में खटास आने के बाद ढाका अब भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की फिराक में है। वो आलू और प्याज के आयात के लिए भारत के अलावा अन्य सोर्स पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश आलू केवल भारत से मंगाता है, जबकि प्याज ज्यादातर भारत और म्यांमार से आता है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान, चीन और तुर्की से भी मंगाया जाता है। भारत पारंपरिक रूप से अपने पड़ोसी के साथ मजबूत व्यापार करता है और ये देश भारत के कपड़ा और कृषि निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार भी है। बांग्लादेश को निर्यात 2010 से 11 में 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 से 22 में 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश व्यापार और टैरिफ आयोग ने कुछ संभावित स्रोतों का पता लगाया है और देश के वाणिज्य मंत्रालय को इस बारे में सूचित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आयातकों से भी बातचीत की गई है। योजना ये है कि भारतीय आलू की जगह जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से आयातित आलू का इस्तेमाल किया जाए। प्याज चीन, पाकिस्तान और तुर्की से खरीदा जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सलीमुद्दीन ने कहा कि बीटीटीसी ने आलू और प्याज की कीमत और आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की है। हम आयातकों से इन विकल्पों पर विचार करने का आग्रह करेंगे। अधिकारियों ने इस कदम के पीछे भारतीय बाजार में प्याज और आलू की बढ़ती कीमतें और निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए भारतीय अधिकारियों की ओर से लिए गए विभिन्न निर्णय जैसे कारण बताए हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कीमतों में कथित वृद्धि को भी एक अन्य कारण बताया। बीटीटीसी ने प्याज और आलू के लिए 10.59% और वार्षिक 131% की वृद्धि का आरोप लगाया। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री ने अवगत कराया कि नई दिल्ली की इच्छा ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारंपरिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने की है। मिस्री ने जसीमुद्दीन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंधों का आकलन करने का मौका दिया है। मैं अपने सभी वार्ताकारों के साथ स्पष्ट, सरल और रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान के आज के अवसर की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध चाहता है। मिस्री ने कहा कि उन्होंने कुछ हालिया घटनाक्रमों और मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही मिस्री बोले कि मैंने अपनी चिंताओं से अवगत कराया, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताएं भी शामिल थीं। हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की कुछ खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के अधिकारियों ने इन सभी मुद्दों पर समग्र रचनात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद है और वे रिश्ते को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। साथ ही मिस्री बोले कि उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया है। वीडियो डेस्क खबरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।